हेलो दोस्तों, मैं प्रांजल। मैं अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस क्रैकर पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक परसेंटेज के बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो हम लिखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। पहले बात करते हैं प्रतिशत होता क्या है, यानी परसेंटेज होता क्या है। तो हम समझते हैं कि किसी भी राशि के हर में 100 आए उसे प्रतिशत कहते हैं। मतलब किसी भी राशि के हर में 100 आए उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे लिखा x%, तो इसे कैसे लिखते हैं, x/100। तो यही हो गया x%, यानी किसी भी राशि के हर में 100 आए उसे प्रतिशत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3% लिखा है तो 3/100, तो ये प्रतिशत रूप हो गया। और इसी में ऐसे पूछ भी सकते हैं कभी कभी कि भिन्न रूप में बदलिए, किसी भी राशि को भिन्न रूप में बदलिए, तो यही इसका भिन्न रूप हो गया। यानी और एक ही बनता है, भिन्न रूप में बदलिए। और पूछते हैं कि दशमलव भिन्न में परिवर्तित कीजिए, तो जैसे 3% है तो 3/100 यानी 0.03 दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त हो गया। आगे की बात करते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट के बारे में, कि जैसे कहा जाता है कि कोई राशि जैसे x है, y से r% अधिक है। x है, y से r% अधिक है, तो y x से कितने प्रतिशत कम है, ये पूछा। तो इसके लिए सीधा सीधा सिंपल फार्मूला है, कितना प्रतिशत कम, तो r/x से पूछा गया तो r% अधिक है तो 100 + r × 100। इसे इस फार्मूले से लगा सकते हैं। जिसके आगे से जिससे तुलना की जाए उसका मान हमेशा नीचे आता है। और इसमें ऐसा भी पूछ सकते हैं कि x y से r% कम है तो y x से कितने % अधिक है, % अधिक है। तो हम देखते हैं, तो वही चीज, तो r% कम है तो 100 - r × 100। तो इसे इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, कि x y से 10% अधिक है तो y x से कितने % कम है, तो सीधा वो फॉर्मूला बताया था। तो 10/100 + 10 × 100, तो 10 यानी 1000/110 00, तो 1199 9 सही 1/11% कम है। y x से 9 सही 1/11% कम है। आगे चलते हैं। अब जनसंख्या से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में समझते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है इसका, किसी भी शहर की वर्तमान जनसंख्या P है। किसी भी शहर की वर्तमान जनसंख्या P है और वह r% वार्षिक दर से बढ़ रही है। तो n वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। कहा गया है कि वर्तमान समय में शहर की वर्तमान जनसंख्या P है, तो r% वार्षिक दर से बढ़ रही है, और तो n वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या बताइए। तो इसके लिए इस फार्मूला सीधा सीधा है, P × 1 + r/100 n, यानी P वर्तमान जनसंख्या और r% वार्षिक दर से बढ़ रही है और n है समय इसका। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं कि माना किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या
1000 है और वह 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इसे सीधा सीधा वही फार्मूला बताया है। तो P यानी शहर की वर्तमान जनसंख्या इंटू 1 प्लस R का अनुमान करना 10/100 और 2 वर्ष बाद पूछी गई है। तो 10 से 10 तो 1000 इंटू 10 से 11 11 का वर्ग 121/100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो शहर की 2 वर्ष बाद जनसंख्या निकल के आ गई 1210। इसे इस फॉर्मूले से इस टाइप के सवाल को हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं जनसंख्या से रिलेटेड दूसरे कॉन्सेप्ट को। कहा जाए कि शहर की वर्तमान जनसंख्या P है और वह पहले वर्ष R1% की वृद्धि से बढ़ती है, दूसरे वर्ष R2% की वृद्धि से बढ़ती है और तीसरे वर्ष R3% की वृद्धि से बढ़ती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इस टाइप के सवाल को ऐसे सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। तो कहा गया है कि शहर की वर्तमान जनसंख्या P है और वह पहले वर्ष R1%, दूसरे वर्ष R2% और तीसरे वर्ष R3% की वृद्धि से बढ़ती है, वार्षिक दर की वृद्धि से बढ़ती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इस फॉर्मूले से इसे लगा सकते हैं। P 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100 इंटू 1 प्लस R3/100। इसे इस फॉर्मूले से हल कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं हम। माना किसी शहर की वर्तमान जनसंख्या है 10,000 और वह पहले वर्ष 10% की वार्षिक वृद्धि से, दूसरे वर्ष 20% वार्षिक वृद्धि से और तीसरे वर्ष 30% वार्षिक वृद्धि की वार्षिक दर से बढ़ती है। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो उसे निकालेंगे वही फार्मूले से। 10,000 1 प्लस 10/100 इंटू 1 प्लस 20/100 इंटू 1 प्लस 30/100। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो। तो 10,000 10 से 11/10 इंटू 10 2 12/10 इंटू 13/10। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। 10 इंटू 11 इंटू 12 इंटू 13। तो उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 दूनी 22 की 2 हंसलाई 2, 11 11 2 13 इंटू 10 इंटू 13 0, 13 दूनी 26 की 6 हंसलाई 2, 13 39 2 41 हंसलाई 4, 13 13 4 17। तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या हो जाएगी 17,160। और एक और जनसंख्या का कॉन्सेप्ट है। कहा जाए शहर की वर्तमान जनसंख्या P है तो और R% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो N वर्ष पूर्व पहले
इसकी बात हो चुकी है। एन वर्ष बाद पूछा गया था तो सीधा सीधा फॉर्मूला। अब पूछा गया है तो एन वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या होगी। कहा गया है शहर की वर्तमान जनसंख्या पी है तो आर परसेंट वार्षिक दर से बढ़ रही है, और तो एन वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इसे इस फॉर्मूले से हल करते हैं। पी बटे 1 प्लस आर बटे 100 की पावर एन। पी वर्तमान जनसंख्या, आर वार्षिक दर से जो बढ़ रही है जनसंख्या, और एन हो गया समय। एग्जाम्पल लेते हैं। किसी शहर की जनसंख्या माना 1000 है और वह 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, तो एन वर्ष यानी 2 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या होगी। तो इसमें यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो 1000 बटे 1 प्लस बराबर 2। 1000 कट गया 20, 21 बटे 20 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से हल कर रहे हैं तो 441 इंटू 400, इसे सॉल्यूट कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज का हम कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कुछ। जैसे कहा जाए कि ए बटे बी को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सीधा सीधा मैंने बताया था ए बटे बी इंटू 100, इसे ऐसे परसेंट में लिख सकते हैं। इसके ऊपर एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे 3 बटे 5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 3 बटे 5 इंटू 100% यानी 5 से काट गया 20, तो 20 दिया 60% करके आ गया। तो टाइम और भी है। जैसे मैंने बताया था दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करना। जैसे लिखा है 35%, इसे दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करना है। तो 35 बटे पहले परसेंट के प्रतिशत का मतलब मैंने पहले बताया किसी भी राशि के हर में 100, तो 35 बटे 100, तो इसे 5 से काट देंगे। 5 सत्ते 35, 5 दूनी 20 बार। तो दशमलव भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो 20 का भाग तो साथ में दशमलव लगाया, तो 0, 20 दिया 60, 20 5 100, 0.35 के रूप में व्यक्त हो गए। और इसी में आ जाता है, ये तो दशमलव भिन्न के रूप में। और जैसे कोई राशि पूछा जाए कि इसे साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, तो पहले ही मैंने बता दिया है कि प्रतिशत का मतलब किसी भी राशि के हर में 100 यानी 5 बटे 100। तो 5 एकम 5, 5 से काट दिया 20 बार, तो इसे साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त हो गया।